ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंटी एलर्जिक टैबलेट्स के बारे में। एंटी एलर्जिक के तकरीबन सभी टैबलेट्स की जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। एलर्जी की सबसे असरदार दवाइयों के बारे में बताई गई है, तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एलर्जी क्या होती है। मैंने यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख रखा है, हिंदी में भी डेफिनेशन लिख रखा है, ताकि अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कोई भी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो है वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे मैं यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ आपको कि एलर्जी एक्चुअल में क्या होती है। तो एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र कहने का मतलब इम्यून सिस्टम अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से क्या करता है, वो लड़ता है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको आसान तरीके से सिंपल भाषा में समझाएं तो हमारा प्रतिरोधक तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है, उसे ही हम जो हैं वो एलर्जी कहते हैं। बाकी चलिए अब हम जानते हैं एलर्जी के प्रकार के बारे में। कितने टाइप्स के जो हैं वो एलर्जी होते हैं, एलर्जी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आती है फूड एलर्जी, खाने से एलर्जी होना, मेडिसिनल एलर्जी, दवाइयों से एलर्जी, एनिमल एलर्जी, जानवरों से एलर्जी, जानवरों के संपर्क में आने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। वहीं पर डस्ट एलर्जी, धूल गर्दे से एलर्जी होना, पॉल्यूशन एलर्जी, प्रदूषण से एलर्जी होना, इंसेक्ट्स एलर्जी, कीड़े मकोड़ों के संपर्क में आने से या फिर से कीड़े मकोड़ों के काट लेने से भी आपको एलर्जी हो सकती है, जैसे कि मच्छर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। तो जानते हैं हम एलर्जी के लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले सिम्टम्स जो आती है वो स्किन रैशेस, त्वचा का लाल होना, पिंपल्स, फुंसियाँ निकल आना, स्वेलिंग इन लिप्स, होठों पर सूजन आना, बॉडी स्वेलिंग, शरीर में सूजन आना, रनी नोज, नाक से पानी आना या फिर से नाक बहना। वहीं पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में परेशानी या फिर से कठिनाइयाँ होना, जैसे कि सांसें रुकना, सांसें थमना। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ईचिंग, खुजली होना, हमारे स्किन के त्वचे के ऊपर जो है वो खुजली हो सकती है। तो हमने अभी तक जाना कि एलर्जी क्या होती है, कितने प्रकार की एलर्जी होती है, क्या क्या लक्षण जो है वो हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, मतलब कि एलर्जी के अगेंस्ट कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो काम करती है, कौन कौन सी दवाइयाँ काफ़ी असरदार होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर जितनी भी दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ वो सभी की सभी दवाइयाँ जो है वो एलर्जी में काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। और सबसे पॉपुलर दवाइयाँ जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। वहीं पे बात करें इसके उपयोग या यूज़ के बारे में तो ईचिंग, खुजली होना, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आँखों से पानी आना, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं इस दवा को लेने के बाद, जैसे कि नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्लीपी, नींद आना। ठीक है, बात करें हम इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इस मेडिसिन को ले सकता है तो 10 mg OD। OD का मतलब होता है दिन में एक बार। बाकी ये मेडिसिन जो है, ये टैबलेट जो है वो 10 mg में ही आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक दिन में एक टैबलेट का इस्तेमाल हमें करनी है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपने जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार का सैम्बल देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर है IP। ठीक है, फिर से BP देखा होगा, USP,
तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया आ रहा है, तो फार्माकोपिया एक्चुअल में क्या होता है? तो देखिए फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है। तो अगर वो मेडिसिन इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है तो मेडिसिन के पैकेजिंग पर जो है ना वो आईपी मेंशन होता है। ठीक उसी प्रकार से बीपी और यूएसपी भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करें हमारे नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में तो क्लोरफेनेरामाइन टैबलेट आती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो ईचिंग, खुजली होना, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस दवा को खाने के बाद कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्लीपी, नींद आना या फिर से कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा नींद आना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों के बारे में बताई जाएगी उन सभी दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स की भी जानकारी दी जाने वाली है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सभी दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 98% पीपल को जो है वो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते। 2% पीपल को जो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलती भी है ना, तो क्यों देखने के लिए मिलती है? वो या तो ज़्यादा डोज लेते हैं या फिर से लॉन्ग टर्म से एक ही दवा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। बाकी यहाँ पे जितनी भी दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स बताई जाएगी इस वीडियो में, तकरीबन सभी के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो सेम देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे भी ज़्यादातर दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स जो होती है ना वो सेम ही होती है, ठीक है। बाकी बात करें इसके डोज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, कितनी मात्रा में हमें इसे लेनी है, तो 2 mg OD ये मेडिसिन जो है मतलब कि क्लोरफेनेरामाइन 2 mg में ही आती है। एक टैबलेट 2 mg की होती है, तो एक दिन में हमें एक टैबलेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं या फिर से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लिवोसिट्रिजिन टैबलेट है और ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये IP के प्रोसीजर पर बना हुआ है, ठीक है। IP कहने का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है ना वो बनी हुई है। बाकी बात करें इसके यूज़ के बारे में, उपयोग के बारे में, तो स्नीजिंग, नाक बहना, रनी नोज, नाक से पानी आना, बॉडी रेडनेस, शरीर का लाल हो जाना, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्लीपी, नींद आना या काफ़ी ज़्यादा नींद आ सकती है इस दवा को खाने के बाद। इसे हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं, तो 5 mg OD इन अ डे। OD का मतलब होता है दिन में एक बार, ठीक है। मतलब कि एक टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो आपको एक दिन में करनी है। 5 mg जो है वो हमारा लिवोसिट्रिजिन एक टैबलेट में होती है। नेक्स्ट दवा हमारी फेक्सोफेनाडाइन टैबलेट है और ये एलेग्रा नाम से आती है। वहीं पर ये IP के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी इसमें फेक्सोफेनाडाइन जो है वो 120 mg होती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो स्नीजिंग, नाक बहना, ईचिंग, खुजली होना, बॉडी रेडनेस, शरीर का लाल होना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्लीपी, नींद आना। बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में हम इसे ले सकते हैं, तो 120 mg OD इन अ डे। OD कहने का मतलब कि दिन में एक बार, ठीक है। एक दिन में एक बार 120 mg ले सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट का इस्तेमाल एक दिन में करनी है, ठीक है। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। अगली मेडिसिन हमारी लोराटिडिन टैबलेट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि USP लिखा हुआ है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पर ये टैबलेट जो है वो 10 mg में आती है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में, यूज़ के बारे में, तो वाटरी आई, आँखों से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, बॉडी रेडनेस, शरीर का लाल होना या शरीर में लाल लाल टाइप के धब्बे पड़ जाना, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं जैसे कि नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना,
स्लीपी, नींद आना, ठीक है। नींद काफ़ी ज़्यादा आ सकती है इस दवा को खाने के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं तब। बाकी अगर हम बात करें इसके डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इस मेडिसिन का डोज ले सकता है, तो 10 mg OD। OD का मतलब अभी मैंने आपको बताया दिन में एक बार होता है और ये 10 mg में ही आता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो आपको एक दिन में एक बार करनी है। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मेडिसिन की तरफ। तो बिलास्टिन टैबलेट आती है, ठीक है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो वाटरी आई, आंखों से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, बॉडी रेडनेस, शरीर का लाल हो जाना। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जान लेते हैं। तो नोज़िया, जी मिचलाना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, स्लीपी, नींद आना। इसके डोज के बारे में बात करें, कितना डोज एक व्यक्ति ले सकता है, कितनी मात्रा में हम खा सकते हैं, तो 20 mg OD। एक दिन में हमें 20 mg जो है वो इसका डोज लेना है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखनी है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिल सके। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है मोन्टेलुकास्ट टैबलेट। इसके यूज़ या उपयोग के बारे में बात करें तो वाटरी आई, आंखों से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, बॉडी रेडनेस, शरीर का लाल होना। वहीं पे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हम जान लेते हैं। तो नोज़िया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्लीपी, नींद आना। तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकती है। मैं आपको फिर से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी साइड इफेक्ट्स बताई गई है इस वीडियो में वो सभी साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। रियर केसेस में ही साइड इफेक्ट्स जो है वो पेशेंट को देखने के लिए मिलती है, या तो वो पेशेंट ड्रग का डोज ज़्यादा ले लेता है या लॉन्ग टर्म से एक ही दवा लेता रहता है, तब यहाँ पे साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में हम इसे लेते हैं, तो 10 mg OD इन अ डे। एक टैबलेट जो है वो 10 mg का आता है, मतलब कि एक दिन में एक टैबलेट का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। बाकी यही सभी मेडिसिन्स थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती। ये सभी एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स है और इसे इस्तेमाल में लेने के बाद ऑफकोर्स आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगी, इवन ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी डिसीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जितनी भी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग इस्तेमाल खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हो और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।